स्वागत है आपका आर स्टडी टाइम पर। और आप देख रहे हैं आर स्टडी टाइम एंड एजुकेशन पॉइंट। देखेंगे, जानेंगे और अपनी समझ को बेहतर बनाएंगे आपकी सीटेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के प्रति, जो आपकी अभिवृद्धि और विकास से रिलेटेड होंगे, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो हम इसमें आपका सही ऑप्शन तो जानेंगे, साथ साथ इसका ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके 3 ऑप्शन हैं वो गलत क्यों हैं, वो ठीक क्यों नहीं हो सकते, इस चीज़ का भी विचार करेंगे। मतलब चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन के। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है आपका, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत से संबंधित नहीं है। भाई विकास की जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, विकास जितनी भी प्रक्रिया करेगा वो सभी प्रक्रियाएं आपस में अंत संबंधित होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब हमने कल एग्जाम्पल लिया था, एक बच्चा है, उसको आपने अल्फ़ाबेट्स सिखाए, फिर उसको आपने वर्ड्स बनाना सिखाए अल्फ़ाबेट्स की सहायता से, फिर आपने वर्ड्स की सहायता से उसको सेंटेंसेस बनाना सिखाया। तो क्या है, यहाँ पे सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरकनेक्टेड है, अंतर्निर्भर है। तो विकास जो है वो आपका अंतर्निर्भर प्रक्रिया होती है, जबकि वो कह रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है। तो विकास का सिद्धांत गलत है विकास के सिद्धांत के लिए। अगला है आपका, सभी की विकास दर समान नहीं होती। भाई सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये आपका ठीक हो सकता होगा, क्योंकि विकास दर, अब यह बात ध्यान रखने वाली बात है, विकास की प्रक्रिया सभी में समान होती है। भाई विकास की जो स्टेप्स हैं, विकास का जो क्रम है वो सभी में समान होंगे। हर कोई है, पहले अल्फ़ाबेट सीखेगा, फिर उसके बाद आपका वर्ड्स बनाना सीखेगा, उसके बाद वो सेंटेंसेस पर आएगा। हर कोई ऐसे ही सीखेगा, प्रक्रिया सब में समान होगी, लेकिन आपकी दर सब में अलग अलग हो सकती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई कम लेट सीखता है, तो दर सब में अलग अलग हैं, जबकि प्रक्रिया जो आपका क्रम है विकास का वो सब में समान होगा। तो ये वो कह रहा है सभी की विकास दर समान नहीं होती, जबकि विकास दर सभी में समान होती है। तो ठीक है, यहाँ पर बात सभी की विकास दर समान नहीं होती, अलग अलग विकास दर होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। सी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं वो देख लेंगे। से भी विकास हमेशा रेखीय होता है। भाई विकास हमेशा रेखीय तो नहीं हो सकता। विकास हमेशा रेखीय होने का मतलब हो गया आप हमेशा पूरी ज़िंदगी एक ही जैसा सीखते हुए आ रहे हैं, एक ही लेवल पे सीखते हुए आ रहे हैं। विकास आपका कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी एक रेखीय रहता है, हमेशा एक रेखीय विकास नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपका विकास के सिद्धांत के लिए ठीक नहीं है। डी ऑप्शन है आपका, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कह रहा है विकास आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं हो सकता। सही ऑप्शन इसका बी है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास दर सबकी समान नहीं होती, लेकिन जो विकास का क्रम है वो सभी में समान होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मानव विकास डैश है। मानव विकास क्या है? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अमापनीय, और डी ए और बी दोनों। तो आपका जो विकास है वो हमने कल चीख के डिस्कस किया है कि विकास आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, यानी कि आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। जो आपके शरीर में वृद्धि हुई है वो आपका मात्रात्मक है, आपकी लंबाई में जो वृद्धि हुई, आपके वजन में जो वृद्धि हुई, वो विकास हुआ आपका मात्रात्मक। और जो आपकी बुद्धि में, आपकी सोच में जो वृद्धि हुई है वो आपका गुणात्मक है। तो आपका विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि इसका ए और बी दोनों ठीक हैं। ऑप्शन डी ठीक होगा, ए और बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा इसमें से विकास का सिद्धांत है? ये ऑप्शन कह रहे हैं वो विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल होता है। विकास आपकी मेच्योरिटी और आपके एक्सपीरियंस की वजह से, एक्सपीरियंस जो आपकी अपनी परस्पर प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी वजह से विकास होता है। आपकी मेच्योरिटी और आपके एक्सपीरियंस यानी परिपक्वता और आपके अनुभव के आधार पर विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। बिल्कुल होती है। बी ऑप्शन कह रहे हैं विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का अनुमान ठीक रूप से लगा रहा है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता। सी ऑप्शन है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। भाई अनुभव, केवल अनुभव के आधार पर विकास हुआ है, इस चीज़ को नहीं कहा सकता। अगर केवल वो ये कहता अनुभव विकास का निर्धारक होता है तो इस पर कुछ विचार किया जा सकता था। अब वो कह रहे हैं अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, तो इस चीज़ को
ये आपका गलत बात है। एकमात्र निर्धारक अनुभव नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे निर्धारक हो सकते हैं विकास के। सी डी ऑप्शन है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। भाई विकास जो है वो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। आप दंड की वजह से विकास नहीं होगा आपका। आप नॉर्मली भी अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका विकास हो रहा है, आप कुछ ना कुछ अपने आप ही सीख रहे हैं। आप मतलब किसी चीज़ को देख भी रहे हैं तो विकास हो रहा है आपका। आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं तब भी आपका विकास हो रहा है। तो ये दंड द्वारा सुनिश्चित नहीं होता विकास। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी जटिल से कठिन की ओर, सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, और डी साधारण से आसान की ओर। तो जो आपका विकास है, कल आपका विकास जो होता है वो, अब जैसे मान के चलो, इसको आप एक उदाहरण से लेकर समझें। आप अगर आपके 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप 10th क्लास में हैं, आपके पास सबके पास सभी बच्चों के पास एक ही सब्जेक्ट होते हैं, सभी एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद जब आप 11th में पहुंचते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं स्ट्रीम चूज़ करने के। अब आप कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करेंगे? साइंस स्ट्रीम को चूज़ करेंगे, साइंस स्ट्रीम को चूज़ करेंगे। उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, पीसीएम लेंगे या जेडबीसी लेंगे। फिर आप आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम पे या फिर आप आर्ट स्ट्रीम पे। तो अब आपका यहाँ पे डिसीजन लेना है। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट आपने इंटर में 11th में चूज़ किए वही सब्जेक्ट फिर आपको यूजी तक पढ़ने होते हैं। और यूजी में पढ़ने के बाद उस सब्जेक्ट के बाद आप जब आप मास्टर डिग्री पर जाते हैं या मास्टरी में जाते हैं तो आपको वहाँ पे केवल एक ही सब्जेक्ट उसमें से चूज़ करना होता है। तो आपका जो वहाँ पे है, आप विशिष्ट की ओर बढ़े हैं। सामान्य थे आप, सबको एक जैसे थे, सब एक ही जैसे थे। उसके बाद आपने वहाँ पे विशिष्ट की ओर बढ़े। किसी ने कोई सा सब्जेक्ट लिया होगा मास्टरी में, किसी ने कोई सा सब्जेक्ट लिया होगा, तो आपका जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। विकास की प्रक्रिया आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर पूरी होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 जो ऑप्शन है वो आपके विकास के सिद्धांत होंगे और एक ऑप्शन उसमें से विकास का सिद्धांत नहीं होगा। अब वो छांटना है कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। भाई सारे विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सभी विकास का एक क्रम होता है। अब यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे, जो विकास का क्रम है वो सब में एक जैसा होगा। आपने पहले अल्फ़ाबेट सीखे, उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखा, उसके बाद सेंटेंसेस पे आए। पहले आपने वर्णमाला हिंदी में सीखी होगी, फिर शब्द बनाने सीखे, फिर उसके बाद वाक्य पर आए। तो आपका क्रम जो है वो सबका एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है आपने आज वर्णमाला सीख ली, कल आप सेंटेंसेस पर आ जाएंगे। तो सबका क्रम आपका एक ही जैसा होगा, सब एक ही क्रम में बढ़ेगा विकास। तो विकास एक क्रम का पालन करता है सभी चीज़ों में। बी कह रहा है आपका विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सारे क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी एक क्षेत्र को लेकर नहीं बैठ सकते कि एक क्षेत्र ही आपका महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंत्य क्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल मेच्योरिटी, अभी हमने पीछे पढ़ा था, मेच्योरिटी और आपके एक्सपीरियंस की जो बीच जो अंत्य क्रिया हो रही है उसका परिणाम आपका जो आता है वो विकास है। बिल्कुल है। डी ऑप्शन कह रहे हैं सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सारे विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, क्रम सभी में एक समान होता है, लेकिन आपकी विकास की जो प्रक्रिया है, जो गति है, जो दर है, वो सभी में अलग अलग होती है। तो जो डी ऑप्शन है वो इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते आगे। तो ये ऑप्शन इसमें डी गलत है विकास के सिद्धांत के लिए। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 पर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? इनमें से कौन सा विकास और अधिगम के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से जोड़ता है? वो इसमें 4 ऑप्शन में से पता चलेगा कौन सा ठीक होगा। ये ऑप्शन है आपका, अधिगम विकास के पीछे रहता है। भाई अधिगम विकास के पीछे कैसे रह सकता है? अगर आपने अधिगम किया है तो तभी तो विकास हो पाया है। अधिगम विकास के पीछे नहीं रह सकता। ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका ए ऑप्शन तो इसमें ठीक हो नहीं सकता। बी ऑप्शन कह रहे हैं वो अधिगम व विकास समानार्थक शब्द है। भाई अधिगम माने होता है सीखना, विकास आपकी अलग चीज़ है। तो आपका अधिगम और विकास समानार्थक शब्द तो नहीं हो सकते। सी ऑप्शन कह रहे हैं वो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। बिल्कुल, आपका जो अधिगम है वो विकास है वो एक दूसरे से जटिल रूप से एक स्ट्रांगली आपके कनेक्टेड होते हैं। तो अधिगम यानी जो आपने सीखा उसकी वजह से ही तो विकास हुआ, तो एक दूसरे से अंत संबंधित है जटिल रूप से। तो इसका सी ऑप्शन ठीक लग रहा है। आगे देखेंगे डी ऑप्शन, विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है। भाई विकास अधिगम से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। जब तक आप अधिगम नहीं करेंगे तब तक विकास ही नहीं होगा। तो विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत्य संबंधित है, यानी सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन 7 पर।
इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। केवल संस्कृति से तो निर्धारित नहीं हो सकता, बहुत सारे आपके वजह हो सकती हैं विकास होने की। आपकी पीछे ऑप्शन में भी हमने देखा था कि आपका जो विकास है वो आपकी कई क्षेत्रों में होता है, केवल एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकते आप विकास में। अगर आपका विकास हुआ है तो आप एक क्षेत्र की वजह से विकसित नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसकी वजह से आप विकसित हो पाए हैं। तो आपका जो विकास है वो केवल संस्कृति पर तो निर्भर नहीं होता। बी ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है। बिल्कुल विकास जीवन पर्यंत होता है। सी ऑप्शन विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल वंशानुक्रम और वातावरण, आप अपने माता पिता की वजह से जो आपके अंदर विकास हुआ है वो, और पर्यावरण यानी आपके आसपास की वजह से जो आपका विकास हुआ है, दोनों की वजह से विकास होता है, केवल एक चीज़ की वजह से विकास नहीं हो सकता। सी कह रहे हैं विकास संशोधन योग्य होता है। बिल्कुल विकास संशोधन योग्य होता है, विकास को संशोधित किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो विकास का सिद्धांत इसमें से नहीं था, वो है आपका विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास केवल और केवल संस्कृति से शासित नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन ए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है। बिल्कुल, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। किसका अनुगमन करती है? ए अव्यवस्थित का, बी अप्रत्याशित का, सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित का, और डी एडी से चोटी का। बिल्कुल क्रमबद्ध और व्यवस्थित अनुभव का वो करती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। विकास जो आपका होता है वो क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है और एक दूसरे से भिन्न होता है, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? 3 ऑप्शन दिए होंगे वो गलत होंगे, एक ही ऑप्शन इसमें विकास के लिए ठीक होगा, उसे देखेंगे कौन सा ठीक है। वो ए ऑप्शन है विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। भाई आप विकास में हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं, पीछे की ओर तो कभी आते ही नहीं है, तो आपका जो ए ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाता है। बी कह रहे हैं विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा से में आगे जाते हैं। भाई सीधी रेखा में विकास नहीं होता, विकास आपका कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी एक रेखीय हो सकता है, लेकिन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं हो सकता। विकास का जो परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता है। सी ऑप्शन कह रहा है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। बिल्कुल विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से हो सकता है। कोई चीज़ हम जल्दी सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उस चीज़ को जल्दी सीख पाएगा। किसी में उस चीज़ को समझने की क्षमता थोड़ी, उस चीज़ को देरी से समझ पाए और हम जल्दी समझ गए, तो विकास की गति सब में अलग अलग है, लेकिन आपका जो क्रम होता है विकास का वो सभी में एक होता है। तो सी ऑप्शन इसमें ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है तथा इसके बाद रुक जाता है। बिल्कुल विकास कभी रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है, बूम टू टूम का प्रोसेस है, यानी आपकी जन्म से गर्भावस्था से कब्र तक का प्रोसेस है, तो पूरी जिंदगी में विकास चलता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सबकी विकास की गति अलग अलग हो सकती है। थर्ड 10 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। भाई विकास जो है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें जो सही ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या है? बी ऑप्शन क्या है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। विकास सार्वभौमिक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, विकास यूनिवर्सल होता है, लेकिन वो आगे कह रहा है सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। सांस्कृतिक संदर्भ कोई सी चीज़, भाई सांस्कृतिक संदर्भ कैसे प्रभावित करते हैं? बहुत ज़्यादा जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये सभी चीज़ें इस चीज़ को प्रभावित करती हैं। तो विकास सार्वभौमिक है, इतना तो ठीक था, लेकिन वो कह रहे हैं विकास सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करते विकास को, तो यहाँ पे आपकी बात गलत हो जाती है। सी ऑप्शन कह रहे हैं विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल ठीक बात है, विकास जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है। डी ऑप्शन कह रहे हैं विकास परिवर्तित होता है, यानी मॉडिफाइबल होता है, मॉडिफाई किया जा सकता है विकास को, बिल्कुल किया जा सकता है विकास को मॉडिफाई। तो इसमें जो ठीक ऑप्शन है वो आपका जो विकास का सिद्धांत इसमें से नहीं है, उसके लिए जो ठीक ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन आपके अभिवृद्धि और विकास से रिलेटेड, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था टॉपिक। इसी से ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक के बिना आपका सीटेट का पेपर तैयार होता ही नहीं है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।